आलोक आईएएस अकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है, जैसा मैंने फेसबुक पे अपना लगा रखा था कि क्या सिविल सेवा की तैयारी अपने होम टाउन में, गृहनगर में रहकर की जा सकती है। क्योंकि ये ऐसा एक मिथ है जिस मिथ को आज मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, मैं एक सीरीज सिविल सेवा के लिए ही चला रहा हूँ जिसमें मैं अपने उन अनुभवों को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मेरी एकेडमी में, जो मैं आलोक आईएएस अकेडमी के नाम से कानपुर में यूपी में चलाता हूँ। तो जो एकेडमी है, उस एकेडमी में, मेरी एकेडमी में मेरे पास क्या क्या प्रश्न आते हैं, बच्चों की क्या क्या समस्याएं आती हैं, उस पर हम बात करते हैं। उसके एक्सपीरियंस पे मैं बात कर रहा हूँ आपको। बच्चों के क्या प्रश्न हैं, उन जिज्ञासाओं को मैं शांत करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे या ऐसी उन संस्थानों से या ऐसी उन जगहों से कांटेक्ट में नहीं हैं जिनसे वो अपने इन प्रश्नों की सही जानकारी ले सकें। दोस्तों, सही जानकारी ही बचाव है और कोरोना काल में भी सही जानकारी ही आपको बचा रही है। तो कोरोना काल में या कोरोना इरा में किसी में एक वीडियो इसमें ही बनाऊंगा, कैसे बचें आप कोरोना काल में। जो मेरे अपने अनुभव हैं, जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, मैं आपसे शेयर करूंगा अगर आपकी इच्छा होगी। लेकिन फिलहाल जो मैं यूट्यूब में आपको बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि आईएएस, यानी सामान्य भाषा में इसे आईएएस कहते हैं, या हम ये कहें यूपीएससी की जो तैयारी है, या पीसीएस यानी यूपीपीएससी की तैयारी है, या अदर स्टेट आरएएस, एमपीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, उत्तराखंड पीएससी, किसी भी स्टेट की पीएससी, ये तैयारी आप जानते हैं सब एक साथ अब लोग करते हैं। यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी में एग्जाम देते ही देते हैं, और स्टेट लेवल के भी एग्जाम बहुत आसानी से हम लोग देते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्टेट लेवल पीएससीज हैं वो यूपीएससी को फॉलो करती है। तो दोस्तों, अब प्रश्न आता है जो मेरा मेन टॉपिक है कि क्या अपने होम टाउन में रहकर हम आईएएस को क्रैक कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा और एक डिस्प्यूटेड मुद्दा है, क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि नहीं होम टाउन में ही तैयारी कर सकते हैं तो उसके अलग आंसर होंगे। मैं कहूँगा नहीं आप होम टाउन से बाहर जाके ही तैयारी करें, उसके अलग आंसर होंगे। मेन बात यह है कि यूपीएससी की जो तैयारी करना है, उस तैयारी करने की आपकी मानसिकता क्या, पहला मेंटेलिटी, और दूसरा है उसके लिए इक्विपमेंट, उसके लिए बेहतर कोच। तो अगर हम इस बात को यहां से शुरू करें कि बेहतर टीचर, बेहतर कोच की उपलब्धता, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति आईएएस है, पीसीएस है, अभी सिलेक्ट हुआ है साल 2 साल पहले, वो आपकी हेल्प कर रहा है प्रॉपर, तो आपको कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं। वो हेल्प कर देंगे, वो गाइड कर देंगे, प्रॉपर गाइडेंस। वो समय दें आपको, थोड़ा सा 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा रोज आपको समय दे दें, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। काम बन जाएगा आपका, हो गया, घर में ही तैयारी हो जाएगी। अगर घर में कोई या रिलेशन में कोई व्यक्ति ऐसा उपलब्ध नहीं है, जो ब्यूरोक्रेसी में, बहुत कम घरों में ऐसे लोग हैं, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? हम सबसे पहला तरीका है कि जो अपना होम टाउन है वहां पर ढूंढे अच्छा बेहतर टीचर। अगर होम टाउन में नहीं मिलता है तो फिर हम बड़े शहरों की तरफ, लखनऊ है, इलाहाबाद है, या उससे भी बड़े जो सब बड़ा शहर है, जो आज के समय में सेंटर है, वो दिल्ली है, हम वहाँ पे भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली जाके तैयारी करेंगे तो आप नहीं सेलेक्ट होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली जाके पढ़ेंगे तो आप सिलेक्ट ही हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। सिलेक्शन के लिए एक क्राइटेरिया है आपकी नॉलेज का, आपकी पर्सनैलिटी का। वो क्राइटेरिया आप कहाँ फुलफिल करते हैं, बस मेन बात ये। अच्छा गाइडेंस उपलब्ध हो, अच्छा आपको कोच उपलब्ध हो, और वो बेहतर तरीके से आपके साथ कम्युनिकेट कर सके। जैसे अब हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में बहुत अच्छे टीचर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कुछ टीचर बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आप उस एक बैच में 400 लोग बैठे हैं, तो आप बताइए कि आपको वो कैसे गाइड करेंगे। 500 लोग बैठे, 300 लोग बैठे हैं, उस बैच में आपने कुछ सुना, कुछ समझा, आपकी कैपेसिटी है तो ठीक है, नहीं तो आपकी पर्सनल अटेंशन नहीं है, आपको लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है कि आपको मॉनिटर कर रहे हैं, आपकी कमियों को बता रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने में पर्सनली मदद कर रहे हैं। वो एक पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डिस्कशन करते हैं, और आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी ठीक है। कहीं ना कहीं ये चीज़ जो व्यक्ति बहुत योग्य है उसके लिए तो ठीक है। जो व्यक्ति गांव से आया है, छोटे शहर से आया है, जिसको वहां जाकर के अपना बेस तैयार करना है, वहां जाकर के अपना अपडेट करना है, वहां जाके नॉलेज लेना है, वो जानना चाहता है कि अब सब टीचर बताएंगे तब हम सीखेंगे, तो आप जान लीजिए कि वो टीचर बहुत बेस्ट है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट
400 लोगों को अगर वो पढ़ा रहे हैं तो भी आप समझ लीजिए कि आपके साथ फिर अन्याय है, आपको ज्ञान नहीं। तो फिर सही तरीका क्या है? सही तरीके बहुत सारे हैं। यूपीएससी क्रैक करने कोई एक मॉडल नहीं है कि मैं वो मॉडल बता दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ अपने अनुभव को बता रहा हूं और एक बैलेंस चीजें करने का प्रयास कर रहा हूं कि रियलिटी क्या है। कोई जोरी नहीं कि जो मैं बताऊं वो अंतिम सत्य है, बट मैं प्रयास कर रहा हूं बच्चों आपकी समस्याओं का और उनका निवारण करने का। हो सकता है वीडियो थोड़ा 15 मिनट से बड़ा हो जाए, बट मैं कोशिश करूंगा कि बहुत लंबा ना हो। बट मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। देखिए बच्चों, 2-3 प्रॉब्लम है। बहुत आप दिल्ली या इलाहाबाद या लखनऊ सिविल सेवा के लिए, या अगर बहुत लोग कानपुर भी आते हैं पढ़ने, मेरे शहर में भी आते हैं, तो वहां क्यों आते हैं? आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, या कानपुर से में ही है तो दिल्ली जाना चाहिए, इलाहाबाद जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये सारे बहुत सारे प्रश्न हैं बच्चों के मन में और उससे ज़्यादा गार्जियंस के मन में। आज मैं ये वीडियो गार्जियंस के लिए बता रहा हूँ और बच्चों के लिए भी बता रहा हूँ, दोनों के लिए है। देखो मेन समस्या ये है उपलब्ध कोच। मैंने, अगर जिसने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं कि सिविल सेवा के लिए अच्छे संस्थान का चयन कहाँ से करें, कैसा इंस्टीट्यूट सही हो, उसमें मैंने बताया था कि बेस्ट टीचर होना जरूरी है। वो आपके शहर में तो ठीक है, नहीं है तो इलाहाबाद लखनऊ में, वहां भी नहीं तो दिल्ली में। तो मेन बात है अच्छा टीचर। वो कैसे ढूंढे मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। फिर आज जो मैं बताने जा रहा हूं कि अपने शहर में तैयारी करें या बाहर जाकर के तैयारी करें। अपने शहर में जब आप तैयारी करते हैं उसके क्या फायदे हैं, पहले मैं वो बात करता हूं। दोस्तों, जब आप अपने शहर में तैयारी करते हैं और बस कोच बेहतर उपलब्ध हो, या आपको सर्च करना, अगर उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं उपलब्ध है तो आपको दूसरे शहर जाना ही है, कोई डाउट ही नहीं है। बट क्या आपके शहर में, कानपुर से शहर में क्या कोच है? इलाहाबाद में है तो दिल्ली क्यों जाना, लखनऊ में है तो दिल्ली क्यों जाना, कानपुर में तो दिल्ली ही क्यों जाए, या कानपुर में तो लखनऊ इलाहाबाद क्यों जाए, हमीरपुर में है तो कानपुर क्यों आए? ये सारे प्रश्न है। बांदा में है तो कानपुर आए कि लखनऊ जाए कि इलाहाबाद जाए या दिल्ली जाए, ये प्रश्न है। इसके प्रश्न के उत्तर जब आप कोई, मेरा मानना है कि जब बच्चा सिविल के लिए, कोई व्यक्ति या गार्जियन हो, फैमिली सिविल के लिए तैयारी करने के लिए प्रयास करती है, तो सबसे पहले प्रश्न आता है और यहीं से सही उत्तर मिलता है। क्योंकि पहला स्टेप होता है कि शहर में जाए, फिर दूसरा स्टेप होता है कि कौन सी इंस्टीट्यूट चुने। शायद वो मैंने पहले वीडियो बना दिया था, क्रमबद्धता की कमी है, बट अगर दोनों वीडियो आप देख लेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो शहर कौन सा चुने? तो सबसे बेहतर है कि आप अपने माता पिता के साथ यानी लोकल टाउन में रहें, सबसे बेहतर है, या नियरेस्ट लोकल टाउन में रहें। अगर आप हमीरपुर में हैं तो सबसे अच्छा है कि आप कानपुर आए, और यहाँ क्या अच्छा कोच है, कानपुर में नहीं है तो इलाहाबाद जाए, लखनऊ जाए। क्या वहाँ अच्छा कोच है? वहाँ भी नहीं है तो फिर आप दिल्ली की तरफ प्रस्थान करें। पहली बात क्या जाने, अपने माता पिता के पास रहना है। जिससे फायदा क्या है, जब हम इंटर पास करते हैं, बीए करते हैं या बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं, तो हमें सबसे पहले लगता है कि हमें फ्रीडम चाहिए। तो बच्चा क्या कोशिश करता है, ऐसे तो फ्रीडम मिलेगी नहीं, माता पिता बहुत ही नियंत्रण में रखते हैं, पाल पोस के बड़ा करते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। तो सबसे पहले जो बच्चे हैं वो माता पिता की कंट्रोल से निकलना चाहते हैं। तो सबसे पहला वो प्रयास करते हैं कि हमें लोकल टाउन में पढ़नी नहीं है, बगैर ये सर्च किए कि क्या हम बेहतर टीचर हैं। वो चाहते हैं कि पहले हमें आज़ादी मिले, हम घूमें फिरें, 10 बजे रात में आए, 12 बजे आए, कुछ भी करें, फ्रेंड्स बनाएं, कुछ भी करें, बट हमारे माता पिता को न टोकें। तो माता पिता से नियंत्रण मुक्ति का सबसे पहला प्रयास बच्चा क्या करता है कि वो चाहे सिविल में नहीं, वो सीपीएमटी की तैयारी करेगा तो भी लोकल कोच शहर की कोचिंग से अवॉइड करता है, आईआईटी की तैयारी करेगा तो भी, और आईएएस की तैयारी करेगा तो पक्का है, या पीसीएस की तैयारी करेगा तो पक्का है वो अपने शहर में नहीं रहना चाहता है। क्यों नहीं रहना चाहता? इसलिए नहीं कि उसके शहर पे टीचर उपलब्ध है या नहीं, वो ये चाहता है कि पहले माता पिता से नियंत्रण खत्म हो। तो बच्चों ये गलत है, आपको माता पिता के नियंत्रण में ज्यादा बेहतर तरीके से आप परफॉर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी जो है वो जिम्मेदारी कम हो जाती है। आपको अपनी जिम्मेदारी भी नहीं लेना, फैमिली की नहीं लेना, फीवर आए तो उसका ध्यान नहीं रखना है, खाना पीना चाय नाश्ता, आप किसी तरह की कोई, आप स्मूथ है लाइफ, आपका फोकस कहाँ है? केवल डिस्ट्रैक्शंस के जितने माध्यम है, जितने भी जो कुछ कहे जा सकते हैं, कुछ नहीं कहे जा सकते हैं, वो सारे के सारे माध्यम गार्जियन के पास रहने पर आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो गार्जियन के पास रहना ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि आप कोई बहुत छोटे शहर में रहता है, घाटमपुर में रहता है, मूसानगर में रहता है, पुखराया में रहता है,
तो उसके पास तो नहीं वहाँ उपलब्ध है। तो आप कानपुर आइए, कानपुर में देखिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कानपुर में ही पढ़िए, आप लखनऊ जाइए, बट अपने नियरेस्ट शहर में जाइए, जिससे माता पिता की जो एक वो है टेरिटरी, माता पिता की टेरिटरी नियरेस्ट शहर तक बहुत आसानी से रहती। क्यों? जो पोखराय में रहने वाला व्यक्ति कानपुर में रहेगा, उसके 100 रिश्तेदार होंगे। माता पिता उनके माध्यम से अपना ग्रिप रखेंगे, बच्चे पे नियंत्रण रखेंगे, उसकी हेल्थ का ख्याल रखेंगे, उनके खाने पीने का ख्याल रखेंगे, हफ्ते में एक दिन आके देखेंगे, तो कहीं ना कहीं माता पिता के नियंत्रण पर भी बना रहेगा आपका। और वो नियंत्रण आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचाएगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपकी जिम्मेदारियां का एहसास कम कराएगा। जितनी जिम्मेदारी आपके ऊपर कम रहेंगी, जितनी जिम्मेदारी आपके ऊपर कम रहेंगी बच्चों, उतना आप ज्यादा फोकस कर पाएंगे और गार्जियन को भी सिक्योरिटी फील होगी। तो या तो अपने नियरेस्ट शहर में, और अगर नियरेस्ट शहर में ना हो आपके पास टीचर उपलब्ध, तो मतलब आपके शहर में, और आपके शहर में नहीं है तो नियरेस्ट शहर में। और अगर नियरेस्ट शहर में भी नहीं है, अब आप हरियाणा में रहते हैं तो कानपुर थोड़े ना आएंगे या लखनऊ आएंगे, आपको फिर दिल्ली जाना ही है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और दिल्ली ही जाना चाहते हैं तो चाहिए, जरूर पढ़िए, लेकिन वहां लंबे समय तक स्टे करने की जरूरत नहीं है। 1 साल 12 महीने 14 महीने जितने दिन तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, आप जाकर के एक बार पढ़िए। मैंने देखा बहुत बार लोग दिल्ली की में तैयारी करने जाते हैं, बहुत महंगा है, फीस बहुत महंगी है, वहां का रहना बहुत महंगा है, ज़्यादातर फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर पाते भारत में। फिर भी बहुत सारे गार्जियन अफोर्ड करते हैं, वो भेजते हैं। बहुत सारे गार्जियन अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी भेजते हैं, अपनी ज्वेलरी बेच के, खेत बेच करके भी भेजते हैं, और वो जाके वहां बच्चा पढ़ता है तो ठीक है। लेकिन वहां दिल्ली जैसे शहर में, बिहार के किसी एक गांव से, यूपी के हमारे किसी गांव से जब वो दिल्ली की चकाचौंध में पहुंचता है, तो मैंने देखा है लोगों को निगेटिवली बदलते हुए, ड्रेस, बातें, ये तो सब बदल जाता है। बट जो ब्यूरोक्रेसी के बदलाव के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ा, किसी ने अपनी जमीन बेची, किसी माँ ने अपनी ज्वेलरी बेची और बच्चे को दिल्ली भेजा, बड़े शहर भेजा, बट वो दिल्ली के उस चकाचौंध से सामने ही नहीं मिला पाया, और उसने अपना समय, जो समय फोकस्ड होकर के पढ़ने में देना था, वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि माता पिता का नियंत्रण रहा नहीं, रिश्तेदारों का नियंत्रण रहा नहीं, बड़े शहर में आप गए, इसके बल इतना बड़ा शहर आपने देखा नहीं, और आप जाकर के वहां अपना वो कीमती समय जो फोकस्ड होकर पढ़ना चाहिए, कहीं ना कहीं नष्ट कर देते हैं, और अपने जीवन का, अपने परिवार का, अपने पैसों का नुकसान उठाते हैं। तो बच्चों, कभी भी माता पिता का नियंत्रण, दुनिया में सबसे बेस्ट विषय है वो आपके माता है और पिता, वही आपका सबसे भला चाहे। उसके बाद अगर कोई अच्छा गुरु मिल गया, मैं अपने आप को उस अच्छे गुरु में शामिल रखता हूं, तो फिर वो आपकी जिंदगी के लिए बेहतर करे। तो बेस्ट टीचर ढूंढना आपके लिए मायने रखता है, वो दिल्ली में मिले, लखनऊ में मिले, कानपुर में मिले या इलाहाबाद में मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बात। दूसरी बात, दिल्ली क्यों जाना चाहते हैं, या बड़े अपने शहर से बड़े शहर क्यों जाना चाहते हैं, इलाहाबाद क्यों जाना चाहते हैं, कानपुर क्यों आना चाहते हैं, लखनऊ क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि हमें अपने माता पिता से नियंत्रण से मुक्ति चाहिए हमें। लेकिन बच्चों, उस नियंत्रण से मुक्ति के बाद जो जिम्मेदारियां आती हैं, जो आपके ऊपर तनाव आता है, और जो फ्रीडम के बदले में आपको जो देना पड़ता है, वो बहुत ज्यादा है। कुछ बच्चे कहते हैं कि उनके शहर में माहौल नहीं है, दिल्ली में माहौल बहुत अच्छा है, इलाहाबाद में माहौल बहुत अच्छा है, लखनऊ में माहौल बहुत अच्छा है। बच्चों, माहौल एक मिथक है, इट्स ए मिथ। क्यों? क्योंकि पढ़ना आपको स्वयं है। हमने देखा है ग्रुप स्टडी के नाम पर जब लोग पढ़ते हैं, मेरे पास अनुभव है, लड़ते ज्यादा हैं या बातें ज्यादा करते हैं, बट द आउटपुट, जितने घंटे आप पढ़ते हैं उस पर आउटपुट का कोई परिणाम नहीं। ये तपस्या है, ये योग है, ये तैयारी आपके अंदर के बदलाव के लिए है। आपको अपने अंदर झांकना होगा, अपने अंदर परिवर्तन करना होगा, अंदर बदलना है, ब्यूरोक्रेट बनना है विद द हेल्प ऑफ नॉलेज। वो नॉलेज आपको घर में मिलती है, शहर में मिलती है, दिल्ली में मिलती है, इलाहाबाद में मिलती है, कहीं भी मिलती है। बट जब आप अपने शहर को छोड़ते हैं, अपने माता पिता को छोड़ते हैं, तो जो चीजें आपको मिलती है वो मिलती है आजादी, लेकिन उसके बदले में देना क्या पड़ता है, वो बहुत बड़ी कीमत है। रही बात ये कि दिल्ली में बुक्स अच्छी मिलती हैं, कानपुर में नहीं मिलती हैं, इलाहाबाद में नहीं मिलती हैं, या बांदा में नहीं मिलती, गलत है। आप आज के दौर में अमेजन में सब किताबें उपलब्ध है, और नई बार दिल्ली जाइए, जितना आपको मटेरियल लेना लीजिए, लौटाइए। आपको लगता है कि दिल्ली में ही किताबें उपलब्ध है, कानपुर में ऐसे कोई राइटर किताबें होंगी जो नहीं उपलब्ध ना हो, है, आप अमेजन करिएगा, मंगा लीजिए। बुक्स की समस्या का एक वो नहीं है। मटेरियल से कभी, हमने पहले वीडियो में बताया था कि जो प्रिंटेड मटेरियल जो इंस्टीट्यूट देते, कहते हैं इतना पढ़ लो, इतने से सेलेक्ट हो जाओगे, वो ब्यूरोक्रेट बनाने से दूर करते हैं आपको।
आपको टेक्स्ट बुक में जाना ही होगा, किताबें पढ़नी ही होंगी। तो बच्चों, आप अपने माता पिता के नियंत्रण में रहकर पढ़ें, अपने होम टाउन में पढ़ें, ये पहली प्रायोरिटी होगी। लेकिन अगर वहाँ उपलब्ध नहीं है, अब आपको आना है, तो नियरेस्ट टाउन में जाइए, वहाँ देखिए। अगर वहाँ भी नहीं है तो बड़े शहरों की तरफ जाइए और जा करके वहाँ पर बेहतर इंस्टीट्यूट ढूंढिए। पिछला वीडियो मैंने बताया है बेहतर इंस्टीट्यूट कैसे ढूंढें, उससे हेल्प लीजिए। वो पैरामीटर यूनिवर्सली ट्रुथ है, उसको कोई नकार नहीं सकता, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है। आप उसको अगर बताएंगे तो आपके साथ चीटिंग होने की संभावना कम हो जाएगी। आप क्या क्या करेंगे, आप उसमें उसके पिछले रिजल्ट देखेंगे, लेकिन पिछले रिजल्ट ही नहीं देखेंगे उसके रिजल्ट, क्योंकि वो रिजल्ट में फेक भी बहुत चीज़ें करते हैं लोग। प्री क्या नहीं पढ़ते हैं, मेंस नहीं पढ़ते हैं, दिल्ली में इलाहाबाद में कोचिंग अपने फ्री में सेशंस लगवाते हैं, जो पूरे इंडिया से बच्चे इंटरव्यू के लिए दिल्ली आते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, एक फॉर्म भरवाते हैं और वही कह देते हैं हमारे यहाँ से सिलेक्टेड है। ऐसा फेक बहुत ज़्यादा चल रहा है, उससे बच्चों बचना है। कोई भी यूट्यूबर ये रिस्क नहीं लेता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं लूँगा। मेरे लिए मेरे बच्चे और मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं सच बताऊँ। तो ऐसे संस्थानों से बचना है जो केवल रिजल्ट की बात करते हैं। उनके रिजल्ट को अंदर आप खंगाल के देखेंगे तो रिजल्ट उनके पास नहीं होंगे। बच्चा प्री मेंस कहीं और से पढ़ के आया है, वो उसकी पूरी पर्सनालिटी उसके मदर ने, उसके फादर ने, उसके भाई ने या किसी लोकल शहर के टीचर ने उसे पढ़ाया है। वो हो क्या आया, वो दिल्ली इंटरव्यू देने आया, उसने डमी इंटरव्यू दे दिया, एक फॉर्म भर दिया और वो कोचिंग वाले ने छाप दिया कि मेरे यहाँ से सिलेक्टेड है। कानपुर में भी ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं, लखनऊ में भी भरे पड़े हैं। उन संस्थानों से बचना है। कैसे बचेंगे? बस बेहतर पढ़ाई। बेहतर पढ़ाई कैसी होगी? वो जो टीचर है वो मेंस का सिलेबस, प्री का सिलेबस और मेंस के सिलेबस को प्री के सिलेबस को मेंस के अनुसार पढ़ाए। दैट्स द प्री, दैट्स द मेंस, इक्विवेलेंट तरीके से पढ़ाया जा रहा है। पिछला वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वो सही तरीका है। साथ में आपकी पर्सनैलिटी प्रतिदिन इनहेंस करे डेली। वो अलग एक बिंदु है, उसको हम किसी दिन और लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपके व्यक्तित्व का प्रतिदिन विकास हो। जब आप उस इंस्टीट्यूट में इंटर करें और जब आप लौटें तो न केवल आप ज्ञान लेके लौटें, बल्कि आपके व्यक्तित्व में भी सकारात्मक परिवर्तन हो। एक कदम रोज आगे बढ़े। तो 365 दिन में 365 कदम तो आप आगे पर्सनैलिटी में और नॉलेज में बढ़ जाएंगे। ये भी बात बहुत जरूरी है जानना। तो इसलिए पहले ये कि कोचिंग के संस्थान का किस शहर में चयन करें, शहर कौन सा हो, ये मैंने बताया। दूसरे वीडियो में बताया है, जो पहले बना दिया था, कि कोचिंग संस्थान अच्छी है, इसकी जानकारी कैसे लें। तो बच्चों, अपने माता पिता से दूर ना रहे कि अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके निकलने की, एग्जाम निकलने क्यों, क्योंकि आपको क्या चाहिए, एक बार अच्छी कोचिंग मान लीजिए आपके शहर में, तब तो आप टीचर से जुड़े रहिए, पढ़िए। और एक बार 1.5-2 साल कंप्लीट होने के बाद अगर आपका एज 21 प्लस हो गई है, 22-23 साल के हो गए हैं और आपकी तैयारी कंप्लीट है, तो सेल्फ स्टडी करिए, टीचर से बार बार गाइडेंस लेते रहिए। अगर आप दिल्ली पढ़ के आए हैं तो दिल्ली में एक बार आप पढ़ के आइए, अपने होम टाउन लौटिए, पापा से कहीं एक रूम विद एसी अगर अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं तो कूलर, इन्वर्टर, फैन, किताबें लगी हुई हैं, और घुस जाइए उसके अपने रूम के अंदर एंड अपने आप को बदलिए। जैसे महात्मा बुद्ध ने बदला था, जैसे महावीर स्वामी ने बदला था, उन्होंने धर्म के रूप में बदला था। बट बदलना पड़ता है, आपको एज ए ब्यूरोक्रेट बदलना हो, अंदर से बदलना हो। आप कपड़े दूसरी तरह के पहन लेते हैं, लेट दिल्ली जाते हैं, बाल कटवा लेते हैं, हमने देखा है, बाल कट गए, यहाँ शहर के कपड़े आपने तो वाह है बदला। मैंने जो एग्जांपल दिया ये वाह है। मैं टी शर्ट पहनूं, कुर्ता पहनूं, शर्ट पहनूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे मैं नहीं बदलने वाला हूं। बदलना है दिल से, ब्रेन से। ये दो बदलाव जरूरी बच्चों। आप अंदर से बदले, ज्ञान अंदर से आएगा। ब्यूरोक्रेसी के लिए, जो एक ब्यूरोक्रेट बनने के लिए जो OLQs हैं, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज, आपको उन्हें डेवलप करना ही होगा। हम क्या करते हैं, हम अंदर नहीं जाते, सारी चीजें बाहर ढूंढते हैं। बाहर कुछ नहीं है बच्चों। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि गुरु का काम क्या है, वो अपने विद्यार्थी को अपने अंदर झांकना सिखाए। मैं ये करता हूं, मैं अपने विद्यार्थी क्लास में करता हूं। जो टीचर बेहतर होगा वो याद रखना कठोर होगा, अखरोट की तरह, बाह्य रूप से कठोर, अंदर से मधुर। मैं हूं, और सौभाग्य से मेरा नेचर यही है। जो विद्यार्थी मुझसे ऑफलाइन जुड़े हैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर कोई तकलीफ में होता है रात में 12 बजे मैं उसे दवा बताता हूं, घर बुला के दवा देता हूं। लेकिन पढ़ते समय मैं दूसरा होता हूं। क्यों? क्योंकि उस समय मैं दूसरी तरह के मेंटल स्टेटस में होता हूं। तो आपको एक बेहतर टीचर की जरूरत है जो आपको गाइडेंस उपलब्ध कराए।
तो वो आपके शहर में हो सकता है या दिल्ली में हो सकता है। दिल्ली में एक से एक बेहतर टीचर, लेकिन वहाँ एक निगेटिव जो प्रॉब्लम, जो बच्चे दिल्ली में पढ़ के आए फिर मेरे पास आए, उनका मैं फीडबैक बताता हूँ कि सर 400 बच्चे पढ़ते हैं, पता ही नहीं चलता क्या सीखा, क्या कौन सा टॉपिक शुरू हुआ। और मेंस पूरा वो प्री का सिलेबस मेंस ओरिएंटेड नहीं पढ़ाए जाते, वहाँ सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ाया जाता है। और मैं हमेशा इस बात का विरोध करता हूँ कि मेंस को सिलेक्टेड टॉपिक के रूप में पढ़ने से नुकसान है। क्यों? क्योंकि उस साल क्वेश्चन आया तो आया नहीं, अगले साल फिर आपको दिल्ली में जाके पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए दिल्ली में कोई भी टीचर पूरा सिलेबस मेंस का नहीं पढ़ाता, ये उनकी गलती है। वो क्या करते हैं कि इस बार के हिसाब से इंपॉर्टेंट पढ़ा देंगे, यानी अगली बार की जरूरत के लिए आपको उनको फिर जाना होगा, आपको उनको फिर फीस देनी होगी। आपको इंडिपेंडेंट नहीं करते हैं, आपको पैरालाइज करते हैं, आपको डिपेंडेंट बनाते हैं। ये दिल्ली के इंस्टीट्यूट का मेरे पास फीडबैक है। जो बच्चों ने बताया है कि वहाँ इंपॉर्टेंट मेंस का सिलेक्टेड पोर्शन ही पढ़ाया जाता है, अगर ये सच है तो ये गलत तरीका है। मैं जो करता हूँ या जो अच्छा टीचर है वो ये करेगा कि पूरा सिलेबस को आपको मेंस ओरिएंटेड पढ़ाए। रियल तरीका ये है। अब उससे क्या होगा? उससे होगा कि इस बार के लिए भी उसने मेंस पढ़ा दिया, अगली बार के लिए भी पढ़ा दिया, और उसके अगली बार के लिए भी मेंस पढ़ा दिया। दोबारा टीचर की जरूरत नहीं है, दोबारा 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि सबसे अच्छा तरीका है, फिर से मैं कहूँगा कि अपने माता पिता, अपने भाइयों के अपने नियंत्रण में, अपनी बहनों के अपने होम टाउन में रहिए, अपने उस सिक्योर ऑरा में रहिए और वहाँ से तैयारी करिए। अगर गाइडेंस उपलब्ध है, अगर गाइडेंस उपलब्ध नहीं है तो नियरेस्ट टाउन में जाइए जहाँ तक आपके माता पिता अपने उस ऑरा को एक्सटेंड कर सकें, वहाँ तैयारी करिए। अगर वहाँ भी नहीं है और आपको बड़े शहरों में जाना है, इलाहाबाद जाना है या दिल्ली जाना है या लखनऊ जाना है, तो आपको क्या करना होगा? उसमें फिर माता पिता की प्रॉपर गाइडेंस में रहिए, आप डेली उनसे बात करिए, आपको उस शहर की चकाचौंध से बचिए। और ये लॉजिक तो बिल्कुल मत दीजिए एक बार की तैयारी करने के बाद कि हाँ माहौल नहीं, अब दोबारा तैयारी करने जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। माहौल आप अपने आप में स्वयं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बदलना स्वयं है। ना तो आप ग्रुप स्टडी से सक्सेस होते हैं, ना ही और किसी तरीके से। और दूसरा, जब आप अपने शहर में भी तैयारी करते हैं तो माहौल के वो जो 2-4 मित्र हैं, ऐसा किसी शहर में नहीं है। इस कानपुर शहर से भी पीसीएस और आईएएस लोग हर साल सेलेक्ट होते हैं। पीसीएस यूपी पीसीएस में तो ढेरों होते हैं, मल्टीपल, मतलब 20 30 40 50 तक लोग इस शहर से सेलेक्ट होते हैं। तो क्या यहाँ माहौल नहीं है? क्या आईएएस में 2 4 5 10 लोग यहाँ सेलेक्ट नहीं होते हैं? किसी भी शहर में इतने ही होते हैं। अगर दिल्ली में जो जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उनमें से 99.9% लोग फेल होते हैं दिल्ली के इंस्टीट्यूट में पढ़ने पे, 0.1%। और इंडिया में भी उतने लोग तैयारी करने में जितने लोग बैठते हैं उसका 0.1%, 0.2%। तो ये नहीं कि दिल्ली में जो तैयारी कर रहे हैं वहाँ का परसेंटाइल बहुत अच्छा है और अदर इंडिया का जो परसेंटाइल वो अच्छा नहीं है। ये मैं फैक्चुअल बात आपसे बता रहा हूँ। तो आप चाहे तो अपने सबसे अच्छा तरीका है होम टाउन में तैयारी करने का, फिर दूसरा तरीका है अपने नियरेस्ट टाउन में, फिर तीसरा तरीका दिल्ली, इलाहाबाद या लखनऊ जैसे शहरों में आके तैयारी करने का। लेकिन बस एक बार जाइए, पढ़िए। बट वहाँ की समस्या है यही है दिल्ली की कि आपको उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना एक बार में काम आता है। दूसरी बार मेंस के लिए आपको फिर वहाँ जाना पड़ता है। ये एक वहाँ की निगेटिव समस्या भी है बच्चों। तो बचना है, दिल्ली जाना है, वेरी गुड, आप जरूर जाइए, वहाँ जाके पढ़िए। बट उन संसाधनों का आप उपयोग करिए। वहाँ जाकर के दिल्ली के बड़े ग्लैमर में आपको इन्वॉल्व नहीं होना, कोशिश करिए। और दूसरा, अपने घर आइए, घर में बैठकर बंद हो जाइए, तैयारी करिए। क्योंकि आज के समय में अब ऑनलाइन चीज़ें बहुत सारी उपलब्ध हैं। यानी बुक्स, ऑनलाइन स्टडी मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि जो उसका आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। बट जो आपको गाइडेंस आपके घर में उपलब्ध है। और दूसरा ये है कि हो सके तो अपने शहर में रह के पढ़िए, और बड़े शहरों में जाइए तो ठगी का शिकार होने से बचिए। और ये लॉजिक तो बिल्कुल मत दीजिए कि तैयारी करने के बाद दोबारा बार बार दूसरी तीसरी चौथी बार जाना है। हमें लगता है कि ये समय और आपके संसाधनों का दुरुपयोग होगा। ये मिथक है कि दिल्ली में रह करके आप तैयारी करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएंगे, या इलाहाबाद में रह के ही तैयारी करेंगे तो आप सेलेक्ट होंगे, कानपुर में रह के या हमीरपुर में रह के या बांदा में रह के सेलेक्ट नहीं होंगे आप। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। सेलेक्ट कहीं से भी हो सकते हैं। आपके अंदर OLQs का विकास होना चाहिए, प्रॉपर बेहतर आपके पास शिक्षक होना चाहिए, आपकी अंदर अपने आप को आपको बदल सके ऐसा शिक्षक आपके जीवन में। वो आपका भाई हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, आपका पिता हो सकता है। हम जितनी भी हम जानते हैं ना कि कोई चीज़ आँख के बहुत करीब होती तो धुंधली दिखने लगती।
तो जो हमारे संसाधन जो हमारे आसपास फैले होते हैं, हमारा तो ध्यान ही नहीं जाता उसकी तरफ। कभी मैं ये वीडियो बनाऊंगा कि मैंने कानपुर क्यों चुना आईएएस पढ़ाने के लिए, मैं दिल्ली क्यों नहीं गया, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे बात कही है कि सर आप गलत जगह पर पढ़ा, आप दिल्ली के टीचर हैं, आपको दिल्ली में पढ़ाना चाहिए, आप दिल्ली में ब्रांड होंगे, आप ऐसा जो दिल्ली में टीचर्स ने पढ़ाया है। एक अशोक शर्मा सर अपने यहाँ हमारे मित्र हैं, अपने यहाँ मैथ्स और रीजनिंग देते सी सेट वाले पोर्शन में पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा सर मैंने दिल्ली में पढ़ाया है, आप दिल्ली के टॉप 10 टीचर्स में, मैं पहले ही बार कहता हूँ कि आप टॉप 10 टीचर्स में हैं, तो आप दिल्ली क्यों नहीं जाते हैं, वहाँ पढ़ाइए। कानपुर में तो आपको रिस्पेक्ट और वो विद्यार्थी ही नहीं मिलेगा। इस पर भी अगर आप कहेंगे तो कोई वीडियो बनाऊंगा मैं, या मेरा मन आया तो, कि मैंने दिल्ली नहीं अपना शहर क्यों चुना, ये प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा आपको। ठीक है, तो आज वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि शहर का चयन कैसे करें। अगर मेरी बात कोई अन्यथा लगी हो, आपको बुरी लगी हो, तो उसके लिए मैं क्या कहूँ, मैं सॉरी तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने सच बताया। कभी कभी आपको बात मेरी पसंद आएगी किसी वीडियो में, किसी वीडियो में मेरी बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन मैं कोई मनोरंजन करने थोड़ी ना बैठा हूँ यहाँ, मैं आपको सच बताने बैठा हूँ। सच बड़ा विभत्स होता है, सच बहुत कठोर होता है, सच अच्छा नहीं लगता, अच्छा तो झूठ लगता है। वो टीचर जो मीठा बोलते हैं बहुत अच्छे लगते हैं जब आप तैयारी कर रहे होते हैं। मुझ जैसे टीचर आपको नहीं पसंद आएंगे जब आप तैयारी कर रहे होते हैं। जब आप फेल हो जाते हैं, जब आप मैच्योर हो जाते हैं, तब कहते हैं आलोक सर इज राइट। बट जब आप नए में आते हैं, आलोक सर आपको रॉन्ग दिखेंगे ही दिखेंगे। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1-1.5 साल तक आप मेरे प्रेशर में आ गए तब तो ठीक है, वरना छोड़ के आप चले जाएंगे। मुझे उससे कोई फर्क बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता। इकोनॉमिक नुकसान मैं सहन करता हूँ, लेकिन आपके कैरियर का नुकसान मैं कैसे सहन करूँ, वो मैं नहीं कर सकता। सो बच्चों, आप बेहतर टीचर का चयन करिए। जिस शहर में है, इलाहाबाद में है तो इलाहाबाद में पढ़िए, कानपुर में तो कानपुर में पढ़िए, लखनऊ में तो लखनऊ में ढूंढिए, और बांदा और हमीरपुर में वहाँ भी ढूंढिए, मिल जाएंगे। टीचर आपको कहीं भी मिल सकता है अच्छा, जो आपको गाइड करे, अच्छी किताबें हो, और एक बंद कमरे में बैठ जाइए, तपस्या करिए। इट्स तपस्या। और जैसे बुद्ध ने बतला था, कभी यहाँ चर्चा करेंगे महात्मा, वो हिस्ट्री वाले पोर्शन में सब्जेक्ट में पढ़ाएंगे। महात्मा बुद्ध को पढ़ाऊंगा मैं, तो मैं जोड़ूंगा कि आपको महात्मा बुद्ध को ज्ञान ही तो प्राप्त हुआ था, कहाँ पे प्राप्त हुआ, सब जगह भटके कहीं नहीं मिला। फिर मिला कहाँ, जब वो खुद बैठ गए और अपने अंदर सोचने लगे। इसीलिए कह रहा हूं, भटकना नहीं है, मिनिमम नॉलेज गेन करिए, एक अच्छे गुरु की व्यवस्था करिए। उन्हें नहीं मिला अच्छा गुरु, तो उन्हें स्वयं करना पड़ा। मुझे अच्छा गुरु नहीं मिला, मुझे स्वयं करना पड़ा, बट थोड़ा लेट हो गया मैं सिलेक्ट होने में, तो अब मैं गुरु की भूमिका में हूँ। मैं गलत नहीं करता, मेरे पास जो विद्यार्थी आता है वही टिकता है जो सिलेक्ट होना चाहता है। जो सिर्फ पैसा देके पढ़ना चाहता है या और कुछ करना चाहता, मैं उसे अलाउ नहीं करता हूँ। ठीक है, आज मैं अब फाइनली मैं अपना वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो लोग जो सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए सोच रहे होंगे, ये वीडियोस जो मैं सीरीज बना रहा हूँ आपको रियल में मदद करेंगे। बच्चों, मैं दिल से बोलता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको सही बात बताऊंगा। आपको अच्छी लगे बहुत अच्छा है, नहीं अच्छा लगेगा 1-2 साल बाद अच्छी लगने लगेगी, अच्छी तो लगनी पड़ेगी, क्योंकि सच यही है। सच में आना होगा, आपको फैक्चुअल पढ़ाई बंद करनी होगी, आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ना होगा। ओके बच्चों, अब फाइनली मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।